जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। क्लास 10th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4B RS अग्रवाल जी की बुक से। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट किया था। अब आपका क्वेश्चन चलेगा 33, और इसमें एक्सरसाइज में 36 क्वेश्चन है और सबके रूट फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से। और कब फाइंड करने हैं? अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं। रूट एग्जिस्ट कब करेंगे? जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए, तो बी क्वेश्चन नंबर 33 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। चलिए, तो वी हैव ए की वैल्यू हो गई 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी हो गया आपका माइनस 2b माइनस 1, ठीक है, 2b माइनस 1। और सी हो गया कांस्टेंट टर्म, ये रही। तो सी कितना हो गया? बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, ठीक है। चलिए, तो डी निकाल देंगे, तो देयरफॉर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। रखो बी की वैल्यू, बी माइनस 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a 1, और सी बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई 4b स्क्वायर, 4 बन जा 4 इंटू बी, 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b, और 4 टू जा प्लस के 80 हो गया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोल दो, 2b का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 80। तो देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो गई। एक तो ये 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कैंसिल, 2 टू जा ये भी कैंसिल, और 80 प्लस 1 81 हो गया, ग्रेटर देन 0। तो सिंस d ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है तो निकालने पड़ेंगे। नाउ x इक्वल्स टू, सीधा चार रूल लग जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कह दो या सीधाचार्य रूल कह दो। क्लियर? तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस में 2b माइनस 1, एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस उसका, तो माइनस 2b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी 81 अपॉन में 2 इंटू ए, कितना ए हो गया 1। सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2b माइनस 1 प्लस माइनस 9 अपॉन में कितना 2, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2b माइनस 1 प्लस 9 अपॉन 2, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, x इक्वल्स टू 2b माइनस 1 माइनस 9 अपॉन 2। इसे सॉल्व कर देंगे, तो ये आ गया आपका 2b माइनस 8 अपॉन 2, और इससे आ जाएगा 2b माइनस 10 अपॉन 2, ठीक है। और सॉल्व कर दो, इसे रफ कर रहा हूं मैं। तो यहां से 2 कॉमन आ गया, तो x आ गया प्लस में 2b माइनस 4 अपॉन 2, सही है। और इसमें से भी 2 कॉमन आ गया, और ये हो गया b माइनस 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई b माइनस 4 और b माइनस 5। यही आंसर है आपका। आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 33, b प्लस 4 आ रहा भी है तो, और b माइनस 5 का गलती हो गई, 9 में से गया 8 प्लस का।
ठीक है, कभी कभी हो जाती है छोटी छोटी गलती। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34। क्वेश्चन नंबर है आपका 34 उतरा ही हुआ है। ठीक है, चलिए। तो वी हैव, ये कर रहे हैं, तो वी हैव ए कितना है, ये हो गया 3a², बी हो गया आपका 8ab, और सी हो गया 4b²। ठीक है, तो ए बी सी सब पता चल गए, डी निकल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, और वो ग्रेटर देन 0 होना आएगा तो रूट एग्जिस्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो देयरफॉर डी कितना हो गया, b² माइनस के 4ac, रखो b², ये हो गया 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4a 3a², b 4b², सॉल्व कर देंगे, 8 8 जा 64, a² b², और ये कितने हो गए 48 माइनस का 48 a² b², कितने बचे भैया 14 माइनस 8 6, और 5 में से 4 गया 1, 16 a² b² बचा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 4ab का होल स्क्वायर, और ग्रेटर देन 0 हो गया ये। क्लियर, तो सिंस d ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है तो फाइंड करने पड़ेंगे, तो लगा दो फार्मूला श्रीधाचार्य रूल। तो देयरफॉर नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी 8ab माइनस 8ab प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी हो गया आपका 4ab का होल स्क्वायर, अपॉन में 2 इंटू ए है आपका 3a², बस सॉल्व करना है इसे। ये हो गया माइनस 8ab प्लस माइनस 4ab अपॉन में 2 3 जा 6a², और एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव, तो कुछ बचा ही नहीं। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 8ab प्लस 4ab अपॉन 6a², और x इक्वल्स टू माइनस 8ab माइनस 4ab अपॉन 6a²। सॉल्व कर दो, 8 में 4 गया 4, ab अपॉन 6a², माइनस में वो भी माइनस ए के एक कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया आपका माइनस 2b अपॉन 3 है। इसे सॉल्व कर देंगे तो 8 4 12 हो गए, 12ab अपॉन 6a², a² से कैंसिल हो गया, 6 2 जा, तो ये आ गया माइनस 2b अपॉन a। इसका आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 34, माइनस 2b अपॉन 3a माइनस 2b अपॉन a। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 35 में वी हैव a की वैल्यू है a² b², b हो गया आपका माइनस 4b⁴ और माइनस 3a⁴ ब्रैकेट में। ठीक है, और c है आपका कांस्टेंट टर्म, c है माइनस 12a² b²। क्लियर, चलिए तो d निकाल देंगे, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू b² माइनस के 4ac, तो रखो वैल्यू b माइनस 4b⁴ माइनस 3
ए रेज़ द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए है, यहाँ आएगा नहीं, इधर ही लिख लो भैया नीचे, नहीं तो आउट ऑफ रेंज जा रहा है वो। तो बी हो गया माइनस 4b रेज़ द पावर 4 माइनस 3 ए रेज़ द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और सी है आपका, सी है माइनस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखो, तो ये आ गया आपका प्लस का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये 4 बी रेज़ द पावर 4 माइनस 3 ए रेज़ द पावर, ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस 4 12 जा 48 प्लस के 48 ए रेज़ द पावर 4 बी रेज़ द पावर 4, मल्टीप्लाई भी कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी और 12 4 जा 48 हो गया, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये आ गया 4 बी रेज़ द पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 ए रेज़ द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 बी रेज़ द पावर 4 और 3 ए रेज़ द पावर 4 माइनस के प्लस के 48 ए रेज़ द पावर 4 बी रेज़ द पावर 4 है, ठीक है। चलिए अब देखो इसकी मल्टीप्लाई कितने आएगी, 2 4 जा 8 8 3 जा 24 और अगर माइनस का होल स्क्वायर खोलते हैं तो 24 बचेगा, 24 आ रहा है 2ab माइनस का, और ये इससे प्लस हो जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, इसका मतलब प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे पहले माइनस का था प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, तो 4 बी रेज़ द पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिखा हुआ है, इसे क्या लिख देंगे, और ये बचेगा आपके प्लस के 2 इंटू 4 बी स्क्वायर इंटू 3 ए रेज़ द पावर 4, कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। अब इसे देखो, ये होल स्क्वायर है 4 पावर में, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बन गया है ना, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर डी कितना आ गया, डी हो गया 4 बी रेज़ द पावर 4 प्लस 3 ए रेज़ द पावर 4 का होल स्क्वायर, डी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो सिंस डी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है तो फाइंड करेंगे, तो नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। रखो वैल्यू, तो माइनस बी, बी है आपका ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यह बन गया 4 बी रेज़ द पावर 4 माइनस 3 ए रेज़ द पावर 4 माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी बना आपका ये 4 बी रेज़ द पावर 4 प्लस 4 ए रेज़ द पावर 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो, ये आ गया 4 बी रेज़ द पावर 4 माइनस 3 ए रेज़ द पावर 4 प्लस माइनस, ये बचा आपका 4 बी रेज़ द पावर 4 प्लस 4 ए रेज़ द पावर 4 अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे, तो इसकी तो जरूरत है नहीं अब। तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी, एक तो प्लस साइन लेंगे तो 4b स्क्वायर 4b रेज़ द पावर 4 माइनस 3 ए रेज़ द पावर 4, और पॉजिटिव साइन लेंगे तो प्लस से ब्रैकेट खुलेगा, है ना, साइन चेंज नहीं होंगे, 4 बी रेज़ द पावर 4 प्लस 3 ए रेज़ द पावर 4 अपॉन में कितना है 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल्स टू, चलो ये भी यहाँ लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है, तो इसे सॉल्व कर देंगे पहले, चलो क्या करें, आ जाएगा वैसे, और एक x हो जाएगा 4 बी रेज़ द पावर 4 माइनस 3 ए रेज़ द पावर 4, और ये माइनस से ब्रैकेट होना है ओपन, ठीक है। तो माइनस का 4 बी रेज़ द पावर 4 और माइनस 3 ए रेज़ द पावर 4 अपॉन में कितने बचे 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
माइनस से ब्रैकेट ओपन किया, बस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये सॉल्व कर दो तो ये कैंसिल हो गया, 4 + 4 8 b⁴ 2a² b² और x इससे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये आ गया माइनस का 6 e⁴ अपॉन में क्या 2a² b², ये 2 3 जाओ और ये 2 4 जाओ, तो 4 ये 2 पावर माइनस हो जाएगी तो b⁴ अपॉन ये वाली पावर, ठीक है। तो a² बची और इससे -3 e⁴ बची अपॉन में b² बचा, और यही आंसर होना चाहिए जहां तक उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर है 35, 4b² अपॉन a² -3a² अपॉन b², ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 36। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36 में वी हैव ए हो गया आपका 12ab, बी हो गया -9a² -8b², और ब्रैकेट ओपन कर दो, इसे माइनस खत्म कर लेते हैं इसका, है ना। तो ये आ गया 8b² -9a², ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस से तो साइन चेंज हो गए, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, और सी कितना है, सी की वैल्यू है -6ab, तो देयरफॉर डी बराबर b² -4ac, रखो बी हो गया 8b² -9a² का होल स्क्वायर -4a, ये है 12ab आएगा नहीं तो नीचे लिख लो, वही रेंज आउट ऑफ हो रही है, तो b माइनस प्लस के हो गया, अब तो 8b² -9a² का होल स्क्वायर -4a 12ab और c -6ab, सॉल्व कर दो इसे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, 8b² का होल स्क्वायर 9a² का होल स्क्वायर, ठीक है, a² b² और माइनस के 2ab, 2 × 8ab² और 9a², चलिए, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 4 कितने हो जाएंगे ये 12 6 24, कितने हो गए 12 × 48, यानी कि 12 × 12 × 2 144 × 2 288 हो गए, है ना। तो ये आ गया 288 a² b², और ये कितने हो गए 2 8 जा 16 9 जा 144, तो मतलब होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो ये आ गया आपका 8b² का होल स्क्वायर, ये बचा 9a² का होल स्क्वायर, और ये आ गया 144, ठीक है, तो माइनस के 144 a² b² और प्लस का 288 a² b², तो माइनस से माइनस हो जाएंगे तो प्लस का बच जाएगा ये, तो 8b² का होल स्क्वायर 9a² का होल स्क्वायर और बचे 144 प्लस के a² b²। अब देखो इसे बना लो होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं हम 8b² का होल स्क्वायर 9a² का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका +2 × 8b² × 9a², और मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ रहा है, 2 8 जा 16 9 जा 144, ठीक है। ये बन गया आपका 8b² -9 + 9a² का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0,
तो सिंस डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है सब, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। तो सिंस d ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है तो फाइंड करने हैं। तो नाउ डी कितना, एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करना है बस आपको ये। तो रखो वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या है, बी था ये, ठीक है। इसे मैंने प्लस बना लिया था, ध्यान हो तो ये बन गया था आपका सॉरी, चलो इसे मैंने प्लस बना लिया था, तो ये हो गया 8b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, ठीक है। और प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी हो गया 8b स्क्वायर माइनस प्लस 9a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए, ए कितना है आपका, ए था 12ab, ठीक है। इसे सॉल्व करना है आपको, तो ये माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस 8b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 24ab। एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, चलिए। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर अपॉन में कितने 24ab, ठीक है, कॉमा और करके लिख दो x इक्वल्स टू, अब माइनस लेंगे तो 9, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा ना तो उसे उस पर से चेंज होगा, तो 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, और माइनस से ब्रैकेट हो रहा है साइन चेंज होंगे, 8b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर अपॉन में कितना 24ab, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, वो तो नहीं रहा वैसे, 9 और 9 18 a स्क्वायर, 8b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, अपॉन में कितने 24ab, एक पावर a की खत्म, और 6 से कट रहा है, 6 3 जा 6 4 जा, और इधर यहाँ से 9 स्क्वायर कैंसिल, 16b स्क्वायर अपॉन 24ab, एक b से ये खत्म, और 8 से कट रहा है, 8 2 जा 8 3 जा, तो ये आ गया आपका माइनस प्लस में 3a अपॉन 4b, और इससे वैल्यू आ गई माइनस 2b अपॉन 3a। आंसर चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 36 था, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 3a अपॉन 4b और माइनस 2b अपॉन 3a। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, अलग टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर x, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि चेक तो करना नहीं है, तो सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो वी हैव a कितना है इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर p स्क्वायर, b कितना हो गया कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और c है आपका माइनस q स्क्वायर, और इसे सॉल्व करना है केवल, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलिए माइनस b, तो ये आ गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और वो भी माइनस में, प्लस माइनस b स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a p स्क्वायर, और ये माइनस में q स्क्वायर,
अपॉन में कितना 2a, a कितना है p स्क्वायर। भाई इसे सॉल्व करना है तो देखो जरा, ये हो गया, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया इसका होल स्क्वायर खोल दो, ये बैठ गया आपका पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये प्लस के हो गए प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अपॉन में कितना है 2p स्क्वायर। चलिए जी, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहाँ, ये 4 में से 2 चले गए, 2 बचेंगे, तो डायरेक्ट कर दो इसे। ये p पहले माइनस का होल स्क्वायर था, अब ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस में 2 आ रहा था, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab सिंपल। और ये अब 4 में से 2 चला जाएगा तो प्लस का बच जाएगा, तो ये प्लस का होल स्क्वायर बन गया, अपॉन में कितने 2p स्क्वायर। ये आ गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बाहर आ गया ब्रैकेट से, अपॉन में और स्क्वायर रूट से, तो बचे 2 स्क्वायर। एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, कोमा और x इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन होना है, ठीक है, तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, तो आ गया 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, और इससे क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और इससे x की वैल्यू हो गई -1। आंसर चेक कर लो, आंसर है भैया इसका क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर और -1, ठीक है। तो दोनों रूट्स निकल गए। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 4b। एक एग्जाम्पल भी कर लिया, थोड़ा अलग टाइप का था, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 36 तक के क्वेश्चन एक जैसे थे, सब में रूट्स फाइंड करने थे, और अगर रूट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।